हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। आज का हमारा टॉपिक है डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ब्रेड क्रम्स। आपके एक्सिस जब आपको ब्रेड क्रम्ब करते हैं तो आपने उसका रिस्पॉन्ड नहीं करना है। और आज मेरे पास रियल स्टोरी है, रियल कमेंट है, वो मैं ऐड करने लगी हूँ ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। दीदी प्लीज एक बात बताइए, वो बोल रहे हैं कि इतना क्लियर है हमारी शादी नहीं हो सकती, उसके भैया की वजह से उसके पेरेंट्स को बहुत रोना पड़ा क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करते थे और बहुत कुछ हुआ, तो बोल रहे कि हमारी शादी नहीं हो सकती। मैं अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता, ये सब क्लियर बोल चुके, तो क्या अभी भी मैं रिलेशनशिप में रहूं? मैं मना कर दिया तो बोल रहे कि हाँ तुम्हें प्यार नहीं है, इसका मतलब उन्हें नहीं है, शादी नहीं कर सकते बोल रहे। प्लीज़ प्लीज़ दीदी बताइए मैं क्या करूं प्लीज़। दीदी मैंने मैनिफेस्ट किया था, हम फिर से साथ हैं और थोड़ा थोड़ा हुआ भी, बट वो बोलने लगे। मैं क्लियर कर देता हूँ हमारी शादी नहीं होगी और मैं प्रेपरेशन कर रही। दीदी मैं तब भी पॉजिटिव सोच रही थी, हम कभी मिले नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस था ऑनलाइन, फिर भी मैं सोच रही एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद हम मिलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। पर वो बार बार बोल देते कि मैं क्लियर कर देता हूँ ये सब, मेरा मेंटल पीस ख़राब हो रहा है दीदी, फोकस नहीं हो पा रहा। मैंने मना कर दिया रिलेशनशिप के लिए, बोला फ्रेंड्स रहते ऐसे सब हो रहा, तो बोलते प्यार नहीं है तुम्हें, मुझे पहले से पता था। तो दीदी उनका भी कैसा प्यार है, पेरेंट्स को दुख नहीं देना चाहते, हमारी शादी की बात भी अब नहीं करने को बोल रहे। अब तो ओपनली बोलते अरेंज मैरिज करूंगा, पर तुमसे बहुत प्यार है, बस पेरेंट्स को दुख नहीं देना चाहते। ऐसे सब बोल रहे थे। मैं प्रेपरेशन कर रही, मैं उनके साथ थी, तब भी रिलेशनशिप में थी, प्यार किया है, सपोर्ट तो कर सकती और पॉजिटिव सोचूंगी तो सब हो जाएगा। अभी एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, पर वो बार बार क्लियर कर देते दीदी मुझे भी तो सपोर्ट चाहिए ना, मार्च में एग्ज़ाम है। मैं बोल भी चूँकि प्लीज़ बताइए मैंने सही किया या नहीं। मैंने मना कर दिया रिलेशनशिप के लिए, बोला फ्रेंड्स रहते, तो बोलते उन्हें प्यार नहीं। मैंने बात करनी बंद कर दी, चीज़ें और बिगड़ने लगी थी। मेरे अकेले पॉजिटिव होने से हमारा कैसे कुछ हो सकता था? प्लीज़ बताइए, मेरा फोकस नहीं हो पा रहा पढ़ाई में, प्लीज़ बताइए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि उनकी मेमोरीज नहीं थी, उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, ऑनलाइन कनेक्शन था, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑनलाइन था प्लस लॉन्ग डिस्टेंस था, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये कनेक्शन वर्क नहीं कर सका और आगे भी नहीं कर सकेगा। उसका रीज़न ये है कि ये लड़का जो इनके साथ इन्वॉल्व था ये ठीक नहीं था। उसका रीज़न ये है कि क्या उनको पहले नहीं पता था कि उनके भाई ने प्यार में आकर माँ बाप को कैसे अपसेट किया? ये स्टोरी उनको पहले पता थी तो उन्होंने इस लड़की को लीड क्यों किया? ये पहला क्वेश्चन है मेरा। तो वो सीरियस कभी भी नहीं थे शादी के लिए। दूसरा ये कि अब आपको नो कांटेक्ट में रहना है, आपने बिल्कुल सही किया। वो उनको देखें कह रहे हैं कि मुझे तुमसे प्यार भी है बट मुझे शादी नहीं करनी है। इसका क्या मतलब है कि वो इनको फ्रेंड जोन में रखकर इनसे रिलेशनशिप वाली लग्जरीज लेना चाहते हैं और इनसे शादी भी नहीं करना चाहते, अपने टर्म्स पर उनको रखना चाहते हैं। तो ये एक सेल्फिश बिहेवियर है और ये ब्रेड क्रम्स इनको बोलते हैं कि साथ भी रहो, शादी भी नहीं करनी, फ्रेंड्स रहते हैं बट रिलेशनशिप की सारी लग्जरीज, मिक्स सिग्नल्स इधर उधर, ये सब चीज़ें होती रहें। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि सेल्फिश और स्नीकी और शेडी बिहेवियर है जिसको आपने कभी बर्दाश्त नहीं करना और ब्रेड क्रम्स को आपने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है किसी भी रिलेशनशिप में। अब आपका बेस्ट चांस है कि आपने नो कांटेक्ट में रहना है। आपने बिल्कुल सही किया कि आपने फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं की है, और क्योंकि आपकी मेमोरीज नहीं थी और ऑनलाइन कनेक्शन था, इसलिए मुझे इस कनेक्शन के ऊपर डाउट है कि ये वर्क करेगा या नहीं। सो नेक्स्ट इसी तरह का एक मैसेज आया, ब्रेड क्रमिंग कर रही थी उनकी एक्स। उन्होंने कहा आई एम सो मच ग्रेटफुल टू यू मैम, माई एक्स बैक्ड, यानी उनके एक्स वापस आ गए। But I am so sad because she called me after 6 months of breakup, begged for marriage continuously, and when I agree and showed my love to her after 1 month of regular talk, suddenly her unknown new BF and she called me over conference call and both threatened me not to call again.
their engagement has been fixed surprisingly, I can't understand what to do, please reply. नेक्स्ट उनका ये भी मैसेज था कि इवन आई कैन अंडरस्टैंड वाई शी टॉक्ड फॉर 1 month and suddenly introduced me to her new BF for whom she had left me 6 months ago. She was in a rebound relationship. That person came in her life 6 months ago and she left me again. इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि ब्रेड क्रम्स का रिस्पॉन्ड नहीं करना है. उन्होंने उनसे शादी की बात इसलिए की क्योंकि उनका वो जो कनेक्शन था वो फेल हो रहा था, उनको वैलिडेशन चाहिए थी, तो वो इनके पास आई वैलिडेशन लेने के लिए. इन्होंने वैलिडेशन फौरी तौर पर दे दी और फिर उन्होंने बैक ऑफ कर लिया. जब उनका ओल्ड BF वापस आ गया वो फिर उसके साथ चली गई. इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आपका दोबारा से रेकन्सिलिएशन होता है, चीज़ें वहाँ पर बहुत ट्रिकी होती हैं, बिकॉज यू डोंट नो कि वो वाकई में आपके साथ रिलेशनशिप के लिए आए हैं या वो आपको, मुझे आई हेट टू से दिस वर्ड, बट वो आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं फॉर वट एवर रीज़न. जैसे कि वो एडवांटेज ये लेना चाहती थी, उनको वैलिडेशन चाहिए थी क्योंकि उस वक्त उनकी BF के साथ फाइट चल रही थी, तो वो इनकी ज़िंदगी में आ गई. तो अब आपके लिए ये मैसेज है कि आपने नो कॉन्टैक्ट में जाना है और उनको माफ़ नहीं करना जब तक कि उनकी तरफ से एफर्ट ना आ जाए, जब तक कि वो ये ना बोलें कि मुझे माफ़ कर दो और मेरी ज़िंदगी में वो इंसान अब नहीं रहा है. बट मुझे लगता है कि उनकी पता नहीं इंगेजमेंट हो चुकी है, अब शादी भी उन्होंने अनाउंस कर दी है, तो ऐसे इंसान से तो उनको मूव ऑन करना चाहिए. बट अगेन नो जजमेंट, क्योंकि मैं तो यहाँ पर सोल्यूशन देने के लिए बैठी हूँ आपको. तो ऐसा है कि आपने नो कॉन्टैक्ट में जाना है. नो कॉन्टैक्ट हमेशा आपका बेस्ट चांस है. बट जब आपका रेकन्सिलिएशन होने के करीब होता है, आपके एक्सेस वापस आपकी ज़िंदगियों में आते हैं, आप एकदम से उनको जब ले लेते हैं, ब्रेड क्रम्स का जवाब देने लग जाते हैं, तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पर वो फिर से आपको छोड़कर जा रहे होते हैं. जब आप चीज़ों को स्लो लेकर चलेंगे, रिजर्व्ड रहेंगे, उनको कंप्लीट अपनी फीलिंग्स के बारे में क्लोजर नहीं देंगे, मिस्ट्री बन के रहेंगे, उनको नोटिस करेंगे, तो आप इस किस्म की सिचुएशन से बच जाएंगे जो अभी इनके साथ हुई है और जो पिछले वाले मैसेज में कमेंट में उन्होंने बताया था. सो कभी भी आपने ब्रेड क्रम्स का रिस्पॉन्ड नहीं करना है. 2-3 महीने चीज़ों को स्लो लेकर चलें. ऑब्जर्व करें अपने एक्स को जब वो वापस आपकी ज़िंदगी में आते हैं. ऑब्जर्व करें कि क्या ये इंसान वाकई अच्छी नीयत से आया है, कितना परस्यू कर रहा है मुझे, कितनी एफर्ट डाल रहा है मेरे लिए, कितनी बात कर रहा है, कितना वक्त मेरे लिए निकाल रहा है. आपको 2-3 महीने में कंफर्म हो जाएगा कि ये आपके एक्स वापस आपकी ज़िंदगी में क्यों आए. तो आपने बिछना नहीं है. आपने सडनली इतनी मेहनत आपने अपने ऊपर की होती है नो कॉन्टैक्ट में, आप वो सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं जब आप उनको फ़ौरन वापस ले लेते हैं. इसलिए मैं कहती हूँ कि आपने ब्रेड क्रम्स का रिस्पॉन्ड नहीं करना और इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस का भी रिस्पॉन्ड नहीं करना. और जब रिलेशन शुरू होने लग गया तो टेक इट स्लो, टेक थिंग्स स्लो. इसमें आपका भलाई है, इसमें आपकी, ताकि आपका एडवांटेज ना ले सकें आपके एक्सेस. जब आप उनको बता देते हैं यू आर क्रेजी फॉर देम, स्टिल वो आपको यूज़ करते हैं, फिर छोड़कर आपको चले जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में आपने दोबारा कभी नहीं आना है, क्योंकि आपने रिजर्व्ड रहना है. आपको कोई भी ऐसे ही आकर वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं ले सकता है. कोई भी आना जाना आपकी ज़िंदगी में इस तरह से नहीं लगा सकता है, बिकॉज यू आर अ हाई वैल्यू पर्सन. किसी को इजाज़त मत दें कि कोई आपको यूज़ करे, आपका एडवांटेज ले और फिर से गायब हो जाए. सो टेक थिंग्स स्लो. आपने एक्सेस को आप लोगों ने ये बताना है कि आई वॉन्ट टू टेक थिंग्स स्लो, आई एम नॉट इन अ रश, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको ऑब्जर्व करूंगी, मैं तुम्हें देखूंगा, लेट्स सी. मैं कोई वादा नहीं कर रहा तुमसे, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. इस तरह इसमें इनकार भी नहीं है बट इसमें मिस्ट्री भी है. राइट. सो आई रियली होप कि ये वाला मैसेज आप लोग ये वाला जो या मैसेजेस जो ये थे ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल था. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.